राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 लाइट चैप्टर का मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने करा दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक डाला गया है, आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। ये चलेगा हमारा पार्ट 2। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आया होगा। साइन कन्वेंशन हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से आपको समझाया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ रिवीजन कर दे रहे हैं साइन कन्वेंशन का। अगर हमारा कनकेव मिरर हो, कौन सा मिरर हो हमारा? कनकेव मिरर। अगर क्वेश्चन में आपके कनकेव मिरर दिया हो तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ था वो हमारा क्या था? निगेटिव। वो हमारा क्या था? निगेटिव, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन था हमारा ये। यहाँ पर क्या था हमारा? x प्लस, ये क्या था हमारा? x माइनस, ये था हमारा y प्लस और ये था हमारा y माइनस, ये था हमारा ओरिजिन। अब लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू रहेगी, लेफ्ट साइड जो वैल्यू रहेगी वह क्या रहता है हमारा? निगेटिव, और राइट साइड जो वैल्यू रहता है वह क्या रहता है हमारा? पॉजिटिव। ऊपर की साइड में पॉजिटिव, नीचे साइड में क्या रहता है? नेगेटिव। और कनकेव मिरर में जो भी चीजें रहती हैं, जैसे कनकेव मिरर था ना, कनकेव मिरर में जो भी था, यहाँ पे जैसे पोल है तो यहाँ पे हमारा क्या था? प्रिंसिपल फोकस था। यहाँ हमारा क्या था? फोकल लेंथ था। और यहाँ पे हमारा क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज जो बन रहा था, इमेज से जो पोल का डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते थे? इमेज डिस्टेंस। पिछले लेक्चर में इसको हमने अच्छे से बताया है पार्ट 1 में। ठीक है, हल्का सा उसका रिवीजन कर दे रहे हैं क्योंकि आज चलेगा पार्ट 2। तो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसे हल्का सा इसको छोटा सा बता दे रहे हैं। तो एफ क्या रहेगा हमारा? निगेटिव। किसमें? कनकेव मिरर में, क्योंकि क्या रहता है? लेफ्ट साइड रहता है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी क्या रहता है? निगेटिव। और यू की वैल्यू भी क्या रहती है? निगेटिव। और भी हमारा डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, क्योंकि भी कहीं पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी। ठीक है, ये हो गया। और जो एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी क्या रहता है? पॉजिटिव। और हाइट ऑफ द इमेज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है। तो ना इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं और ना इसको निगेटिव। ठीक उसी तरह जो इमेज डिस्टेंस है इसको भी ना हम पॉजिटिव लिख सकते हैं और ना ही इसको निगेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं कन्वेक्स मिरर में। जब कन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे, जब कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कन्वेक्स मिरर में जो भी बनता था, जैसे फोकल लेंथ हो गया, ये सब कहाँ बनता था हमारा? जो फोकल लेंथ था ये सब हमारा कहाँ बनता था? जैसे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल फोकस। जो भी बनता था कहाँ बनता था? राइट साइड। ये फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड बनता था। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में देखेंगे फोकल लेंथ हमारे क्या रहता है? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या रहेगा हमारा? निगेटिव, क्योंकि हमने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ रखा है? इसको बाएं साइड। फाइनाइट डिस्टेंस पे जब भी रखा है कन्वेक्स मिरर में कहाँ रखा था हमने? बाएं साइड। तो u की वैल्यू क्या रहेगी? निगेटिव। और v की वैल्यू डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है। और HO भी क्या रहता है? निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। HO क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ रहता है। ऊपर की जो वैल्यू क्या ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? पॉजिटिव में। और हाइट ऑफ द इमेज क्या रहता है? ये डिपेंड करता है कि मैं ऑब्जेक्ट में रखा कहाँ। यह साइन कन्वेंशन आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको नहीं आएगा तो मिरर का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको नहीं लगा पाओगे, उसको आपको लगाने में प्रॉब्लम होगा। और जो लगाने प्रॉब्लम होगा तो आंसर भी क्या आएगा? गलत आएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे हमने हल्का सा रिवाइज कर दिया है।
न्यूमेरिकल का यूज करने के लिए। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन पे। साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, वो उसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए फ्रंट ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है ये? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं? कन्वेक्स मिरर को ही कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को ही कहा जाता है क्या? डाइवर्जिंग मिरर। जब हमने मिरर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है। हमने इसके पहले जब मिरर पढ़ाया था तो उसमें आपको अच्छे से बताया था और समझाया था। ठीक है, तो डाइवर्जिंग मिरर जो होता है, जो कन्वेक्स मिरर को ही कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। आप फोकल लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज एंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमें क्या निकालना है? साइज निकालना है, ठीक है, नेचर बताना है। नेचर मतलब एम की वैल्यू बतानी है। इसका किसका बताना है? एम की वैल्यू। ठीक है, अगर हमारा एम की वैल्यू, किसकी वैल्यू? एम। एम हमारा क्या है? एम है हमारा मैग्निफिकेशन। एम हमारा क्या है? मैग्निफिकेशन। अगर एम की वैल्यू सॉल्व करने पर पॉजिटिव आ रही है, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा, अगर एम की वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। दो सॉल्व करेंगे तो दो चीज आएगा, एक एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक एम की वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज हमारा कैसा बनता है? वर्चुअल और प्लस इरेक्ट। क्या बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट। अगर एम की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो क्या बनता है? हमें इमेज हमारा रियल बनेगा और क्या बनेगा? इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वर्चुअल और इरेक्ट, अगर एम की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो रियल और इन्वर्टेड। अगर एम की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज की साइज कैसी होगी? डिमिनिश्ड। अगर 1 है तो सेम साइज, यानी ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर एम की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा है तो इमेज हमारा कैसा बनेगा? इनलार्ज। कैसा बनेगा? इन। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, तभी आप इमेज की नेचर बता पाओगे कि इमेज बना कैसा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कराएंगे एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड एट ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर, यानी यह दिया है इमेज का डिस्टेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो डाइवर्जिंग मिरर से कितने डिस्टेंस पर है? 10 सेंटीमीटर है। तो u की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव कि निगेटिव? u की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही रखी जाएगी, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो या फिर डाइवर्जिंग मिरर हो या फिर कन्वर्जिंग मिरर हो। डाइवर्जिंग मिरर को क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या रहेगी? निगेटिव। कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड एट ए फोकल लेंथ। अब कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या रहता है हमारा? पॉजिटिव। ठीक है, फाइंड द साइज। साइज निकालना है, नेचर निकालना है और उसकी पोजीशन बतानी है कि इमेज कहाँ रखा गया है मिरर से, कितने दूरी पर। तो हमें क्या निकालना है? पहले v की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर hi निकालना है, फिर क्या निकालना है? हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला तो हम लिखेंगे कि हाँ, यहाँ पे मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है?
1/6, एफ की वैल्यू है कितना है 6 इक्वल टू भी की बी हमें निकालना ही है और यू की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा माइनस का 1/10, ये माइनस है इधर ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये यानी -1/6 और क्या हो जाएगा प्लस का 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा भी, कितना हो जाएगा ये भी। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 10 का कितना हो जाएगा ये 30, कितना हो जाएगा ये 30, तो 6 5 जा हो गया 30 और 10 3 जा कितना हो गया 30 इज इक्वल टू 1/v, क्या हो गया हमारा 1/v, ठीक है। अब 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8, 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8 और नीचे क्या हो गया हमारा 30, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1/v। इसको सॉल्व करेंगे, ये किसकी वैल्यू है 1/v की, हमें क्या निकालना है v निकालना है, तो दोनों का क्या लेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों का क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो 1/v क्या हो जाएगा v और जो 8/30 क्या हो जाएगा ये 30/8, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3.7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारा 3.7 सेंटीमीटर, नीचे दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 3.7 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारा 3.7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा क्या इमेज डिस्टेंस, कितना आ गया हमारा 3.7 सेंटीमीटर। देखिए मिलर फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u, f की वैल्यू कितने फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर और u की वैल्यू कितना है हमारा 10, u की वैल्यू हमारा कितना है 10 माइनस में 10 सेंटीमीटर, जब रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, अब ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम लेंगे 6 और 10 का एलसीएम कितना आता है 30 और 6 5 का कितना हो जाएगा 30, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, दोनों पीछे कौन सा है प्लस का, तो कितना हो जाएगा 5 + 3, अब 5 + 3 कितना हो गया 8/30, ये किसकी वैल्यू है ये 1/v की वैल्यू है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू v की, तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/v किस में कन्वर्ट हो जाएगा v में और 8/30 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 30/8 में, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर, किसकी आएगी v की वैल्यू। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, अब हमें निकालना है नेचर बताना है, तो नेचर बताने के लिए हमें m की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए m मतलब मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ही बताएगा कि साइज कैसा रहेगा और इमेज का नेचर क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, हमें m निकालना है, जो v की वैल्यू आई थी हमारी कितनी आई थी, सॉल्व करने पर v की वैल्यू आई थी हमारा 3.7 सेंटीमीटर, में m निकालना है, तो m = क्या होता है फार्मूला माइनस का v/u, क्या होता है हमारा -v/u, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी है हमारी 3.7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये माइनस का 3.7 सेंटीमीटर और u की वैल्यू हमारी कितनी है, u की था ना यहाँ पे कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा ये 3.7 / 10, कितना हो जाएगा 3.7 / 10, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे है यहाँ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 0.37 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल यहाँ पे है यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.37 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि n की वैल्यू कितनी आई है, ये किसकी वैल्यू है मैग्नीफिकेशन यानी n की वैल्यू, जो n की वैल्यू है कितनी है, जो m की वैल्यू है कितनी है हमारी 0.37 सेंटीमीटर, m की वैल्यू कितना है 0.37 सेंटीमीटर। अब देखेंगे m की वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, m की वैल्यू किस में है हमारा पॉजिटिव में,
एमक्यू किस में आया हमारा पॉजिटिव में। जब पॉजिटिव में आया है तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और क्या बनेगा हमारा इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अब देखेंगे यह जो वैल्यू है 1 से कम है, ये वैल्यू क्या है हमारा 1 से कम है। जब 1 से कम है तो कैसा बनेगा ये डिमिनिश्ड, कैसा बनेगा ये डिमिनिश्ड, कैसा बनेगा हमारा डिमिनिश्ड। पॉजिटिव है तो क्या बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट, इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। 1 से कम है, 1 से कम है तो क्या बनता है डिमिनिश्ड, 1 से कम है तो क्या बनेगा डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसा बनता है वर्चुअल और इरेक्ट। अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो इमेज हमारा कैसा बनता है रियल और इन्वर्टेड। निगेटिव आएगा तो क्या बनेगा रियल और इन्वर्टेड, पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट, पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट, निगेटिव आएगा तो क्या बनेगा रियल और इन्वर्टेड। 1 से कम है तो क्या होगा डिमिनिश्ड, 1 से ज्यादा होगा, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या होगा इन लार्ज, अगर m की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा सेम साइज, क्या हो जाएगा वह सेम साइज। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हो गया सर। अब इमेज की साइज निकालेंगे, पोजीशन हमने बता दिया यानी v की वैल्यू आ गई 3.7 सेंटीमीटर, नेचर हमने बता दिया वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। साइज बताना है कि जो इमेज की साइज है वह ऑब्जेक्ट साइज से कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो हमने m की वैल्यू एक और पढ़ा था, जो m की वैल्यू है एक और हमने पढ़ा था m इक्वल टू क्या होता है हमारा HI डिवाइड बाई HO। अब m की वैल्यू कितनी आई है 0.37, HI हमें निकालना है और HO हमारा कितना है, HO हमारा 2 सेंटीमीटर, HO हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 1, 2 3 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी हो जाएगा ये 0.74। इसकी वैल्यू आ गई हमारी HI की, ठीक, इसका वैल्यू आ गया हमारा HI का। ठीक है, ये हो गया हमारा HI की वैल्यू, ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, यानी HI इक्वल टू हमारा कितना हो गया हमारा 0.74 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, कितने सेंटीमीटर पर रखा गया 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है। कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर पर। इट फ्रॉम अ रियल इमेज 4 टाइम, पहले ही बोल दिया है क्या, कौन सा इमेज बन रहा है रियल इमेज, कौन सा इमेज बन रहा है हमारा रियल इमेज। ठीक है, 4 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रियल इमेज है वो क्या है 4 टाइम है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से 4 गुना है, यानी किसकी वैल्यू दिया है मैग्निफिकेशन के वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, हमें क्या निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी इमेज का डिस्टेंस निकालना है, यानी v की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू v हमारा क्या होता है इमेज डिस्टेंस, उसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो इमेज कैसा बनना है हमारा रियल,
इमेज हमारा कैसा बनना है, रियल। हमने बताया था अगर इमेज जो है हमारा रियल बने तो m की वैल्यू क्या रहेगी, m की वैल्यू रहता है क्या, निगेटिव। m की वैल्यू क्या रहता है हमेशा, निगेटिव। ठीक है, और क्या कह रहा है, 4 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी m की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 4। m की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 4। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है हमारा, 12 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। u की वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी v की वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। एम क्या पढ़ा था हमने, माइनस v बाई यू। अब माइनस v ये तो हमें निकालना ही है, m की वैल्यू कितना है, माइनस का 4, कितना है, माइनस 4। अब ये क्या है हमारा, माइनस v इक्वल टू u की वैल्यू कितना है, माइनस का 12। माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसिल। तो क्या बच गया हमारा, -4 इज इक्वल टू v बाई 12। कितना बच गया, v बाई 12। v निकालना है, ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, यानी कितना हो जाएगा ये, -4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 इंटू 12 करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 48 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, -48 सेंटीमीटर। ठीक है, m वैल्यू क्या है, -4। क्योंकि क्यों माइनस हो गया यहाँ पे, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज। जब भी इमेज रियल बनेगा, ठीक है, इमेज हमारा कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, तो m की वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव। अब कितना दिया है, 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये, 4। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर। चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, u की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा निगेटिव। तो कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर। भी हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 48 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ स्मॉल कैंडल, एक छोटा सा कैंडल है, 2 सेंटीमीटर इन साइज, साइज कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट ए 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। यानी कैंडल है, कैंडल की साइज कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, और कनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 36 सेंटीमीटर। कितना है हमारा, 36 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should be screen be placed in order to obtain a sharp image? यानी स्क्रीन यानी v की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितने डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा, यानी कैंडल का कितने डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। जो इमेज बनेगा उसका हमें क्या बताना है, नेचर भी बताना है और उसकी साइज बतानी है। नेचर मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया है, और साइज मतलब hi की वैल्यू। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, जो इमेज की साइज बनेगी वह कितना बनेगा, hi की वैल्यू, हाइट ऑफ द इमेज, जो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा कि ऑब्जेक्ट से बड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर, यानी कितना दिया, 2.5 सेंटीमीटर, यानी HO की वैल्यू कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यानी U की वैल्यू कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 27 सेंटीमीटर। ठीक है,
और क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 36, यानी आर की वैल्यू कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो आर हमारा क्या रहेगा निगेटिव, आर हमारा क्या रहेगा निगेटिव। यानी अगर फोकल लेंथ निकालेंगे, फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी -36 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हो गया हमारा एफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है भी, तो भी निकालने के लिए हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पे देखेंगे f की वैल्यू कितना है -18 है, क्या हो जाएगा 1/-18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/v। और u की वैल्यू कितनी है -27, कितना हो जाएगा तभी -27। अब ये निगेटिव भी इधर आगे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा ये 1/-18 प्लस कितना हो जाएगा 1/27 इसको भी कितना हो जाएगा ये भी, कितना हो जाएगा ये भी। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 18 और 27 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 54, कितना आ जाएगा हमारा 54, यानी कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 54। तो क्या हो जाएगा ये 18 3 जा 54, यानी हो जाएगा -3, 27 2 जा कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना आ गया 1/v, यानी -3 + 2 कितना हो जाएगा -1/54 इक्वल टू 1/v। ये किसकी वैल्यू है 1/v की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए v की। तो इसे क्या लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -54 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये -54 सेंटीमीटर। नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो 1/, ये कितना हो जाएगा ये 1/v। तो रेसिप्रोकल लेंगे कितना हो जाएगा v इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी v की वैल्यू, यानी जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारा 54, यानी कि ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड। और ये 54 क्या बता रहा है कि जो 54 क्या बता रहा है कि मिरर से उसका डिस्टेंस कितना है 54 सेंटीमीटर है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। माइनस है तो इमेज हमारा कैसा बन रहा है लेफ्ट साइड बन रहा है, इमेज हमारा किस तरफ बन रहा है लेफ्ट साइड। ठीक है, इतना हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या बताना है नेचर, हमें क्या बताना है नेचर। तो नेचर बताने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए m की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें m की वैल्यू। अब हमें m निकालना है, v हमारा कितना है -54। अब हम m निकालेंगे, यानी v हमारा कितना आ गया -54 सेंटीमीटर। हमें नीचे बताना है m चाहिए, m स्क्वायर क्या होता है माइनस का v/u। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा v की वैल्यू कितना है माइनस का 54 है, माइनस पहले से एक और माइनस आ गया माइनस का 54 डिवाइड बाय u की वैल्यू कितनी है माइनस का 27। ये माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी -54 डिवाइड बाय 27 कितना आ जाएगा ये माइनस का 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब माइनस आया है एम कितना है -2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज हमारा कैसा बनेगा, इमेज हमारा कैसा बनेगा माइनस साइन अगर माइनस आता है तो इमेज हमारा कैसा बनता है रियल और इन्वर्टेड। इमेज हमारा कैसा बनता है रियल और इन्वर्टेड। अगर प्लस आता है तो क्या बनता है वर्चुअल और इरेक्ट। माइनस आया तो क्या बनेगा रियल और इन्वर्टेड, क्या बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इमेज हमारा कैसे बनता है, इमेज हमारा बन रहा है रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज यानी एच आई की वैल्यू निकालनी है। तो एक और फार्मूला होता है एम इक्वल टू क्या होता है हमारा एच आई अपॉन एच ओ, और एम के लिए हमें कितना निकालना है माइनस का 2 सेंटीमीटर, एच आई में निकालना है, और एच ओ के लिए कितना दिया है 2.5, कितना दिया है 2.5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एच ओ। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5, अरे अढ़ाई का दोगुना कितना होता है 5, कितना हो जाएगा ये माइनस का 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी किसकी वैल्यू आ गई हमारी एच आई की, किसकी वैल्यू आ गई हमारी एच आई का, यानी एच आई की वैल्यू कितना आ गया हमारा माइनस का 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया नीचे दिख रहा है ना, यानी एच आई हमारा कितना आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर, नहीं दिख रहा है क्या नीचे, ये नीचे आपको नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एच आई, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये -5.0, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी एच आई की, एच आई इसका वैल्यू आ गया हमारा एच आई का, ठीक है। एच आई का वैल्यू कितना आ गया हमारा -5 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारा माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गया। एच आई वैल्यू आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट 2 आज यही कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अच्छे से जितने भी न्यूमेरिकल है अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से उसको रिवीजन करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। जय हिंद, राधे राधे।